Good morning, my dear students, and welcome back to my YouTube channel IIT Scare by Abhishek जैन। तो अभी तक हम लोग फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन पढ़ चुके थे और कुछ बेस्ट क्वेश्चंस कर चुके थे उनके ऊपर, जिसमें जीआईएफ का, फ्रैक्शनल पार्ट का और मॉडुलस फंक्शन का मिक्सअप था। उस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही फ्रिक्वेंटली देखने मिलते हैं पेपर्स एग्जाम्स में, तो मैंने बोला था आपको कि वो अच्छे से प्रैक्टिस करिए आप, ठीक है। चलिए उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हम नेक्स्ट हम उठाएंगे कुछ और फंक्शन, कुछ अलग अदर टाइप्स ऑफ फंक्शन, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट में हम ये क्वेश्चन कर चुके थे, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट आज हम स्टार्ट करेंगे। मैंने आपको स्टार्टिंग में जब इंट्रोडक्शन दिया था फंक्शन में, मैंने आपको बताया टू कैटेगरी में मैं डिवाइड किए थे फंक्शन। एक एल्जेब्रिक फंक्शन, दूसरा ट्रांसकेंडेंटल फंक्शन। तो अभी तक हम ट्रांसकेंडेंटल फंक्शन पढ़ चुके हैं लगभग सारे। अब हम स्टार्ट करेंगे आज हम एल्जेब्रिक फंक्शंस में अंदर, ठीक है। तो चलो देखते हैं एक एक करके सब कुछ। देखिए जो बच्चा पहली बार इस वीडियो को देख रहा है तो मैं बोलूँगा कि यहाँ पर देख लीजिए, मैंने यहाँ पे बताया हुआ था टाइप्स ऑफ फंक्शन में, एक एल्जेब्रिक फंक्शन, दूसरे ट्रांसकेंडेंटल फंक्शन। तो बताए थे आपको ट्रांसकेंडेंटल फंक्शन कौन से होते हैं जो कि हमारे एल्जेब्रिक नहीं होते हैं, किस टाइप के। जैसे मैंने आपको बताया कि साइन एक्स, ठीक है, इसमें मैंने एक्स जोड़ दिया, तो ये सब क्या है, ट्रांसकेंडेंटल फंक्शन हो गया। उसी के टाइप बताए थे मैंने क्या क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथम, आईटीएफ आगे पढ़ेंगे अपन, जो अपन चैप्टर आईटीएफ स्टार्ट करेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। और यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि फाइनाइट नंबर ऑफ एल्जेब्रिक फंक्शन क्या होते हैं, फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स जिसमें कुछ पावर्स और रूट्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल से बनी हुई होंगे, और वो हमेशा प्लस, माइनस, इनटू और डिवाइड, इन चारों साइन से मिलके जो इक्वेशंस या फिर मैं बोलूँ टर्म्स बना के आपने उनको जोड़ा घटाया, इन सबसे बनाया जो आपने पॉलिनोमियल वगैरह, तो उससे जो बनता है उसको आप बोला था मैंने एल्जेब्रिक फंक्शन। इसके अंदर टाइप बताए थे आपको, पॉलिनोमियल, और इसी को इंटीग्रल फंक्शन बोलते हैं, रैशनल फंक्शन बोलते हैं, इररेशनल फंक्शन बोलते हैं, सब आपको बताया हुआ था, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अपन। तो नेक्स्ट टाइप ऑफ फंक्शन इज पॉलिनोमियल फंक्शन। तो ये होते क्या हैं, आपको पॉलिनोमियल की डेफिनेशन आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बताई थी कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब ड्राइव करते हैं तो वो कहाँ से ड्राइव होती है, वो किसी पॉलिनोमियल से ड्राइव होती है। तो वहाँ जो बताई थी उसी चीज़ को आप यहाँ पे एक बार रिपीट कर सकते हो। कैसे कि बोलोगे कि बाई इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू ए एन एक्स टू द पावर एन, ए एन माइनस वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू एक्स टू द पावर एन माइनस टू प्लस डॉट 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 जाओगे, लास्ट क्या मिलेगा आपको, देखो ए एन से स्टार्ट हुए थे, एक कम किया, लास्ट मिलेगा ए टू, और इस पे पावर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये एन है तो ये एक्स टू द पावर एन था, देन ए वन एक्स, देन ए नोट, ठीक है। वेयर इनको क्या बोल रहे हो आप, ए आई मतलब क्या है कि आपके कोफिशिएंट्स हैं, ठीक है। मतलब मैं बोलूँ कि आई की वैल्यू 1 पुट कर दो तो कौन सा वाला हो जाएगा, ये वाला ए वन, आई की वैल्यू 2 पुट कर दो तो ए टू हो जाएगा, इस टाइप से। तो मैंने बताया था ए आई जो है यहाँ पे, इसको या फिर आप क्या बोलोगे कि ए वन, ए टू, ए थ्री, डॉट डॉट डॉट, ए एन जो है वो आपके क्या है, आर रियल नंबर्स, ठीक है। और इस वाले को मैंने बताया था कि इसको क्या बोलते हैं, लीडिंग कोफिशिएंट, लीडिंग कोफिशिएंट। यदि मैं बोलूँ कि इस पॉलिनोमियल की पावर n है, पावर मतलब डिग्री, तो इसको जीरो नहीं होना चाहिए, तो बोलूँगा ए एन की वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। देन एफ मतलब एफ एक्स, एफ इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री, डिग्री किसको बोल रहा हूँ मैं, इसकी पावर, एक्स की पावर को, एक्स की पावर यहाँ पर कितनी है, मैक्सिमम n है, तो यहाँ पे इसको बोलेंगे f इज कॉल्ड पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n। और यहाँ पे लिखता हूँ कि n जो है ना, ये पावर में यहाँ पे भी, तो n क्या है यहाँ पे, नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव मतलब समझ रहे हो, मतलब कि जीरो हो सकता है प्लस पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, मतलब ऐसे z प्लस यूनियन जीरो, z प्लस मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स, और साथ साथ आप क्या ले रहे हो, जीरो को एक्स्ट्रा ले रहे हो, तो यूनियन इस ब्रैकेट में, डिस्क्रीट ब्रैकेट में आप जीरो को साथ में ले लिए, ठीक है। चलिए क्लियर है, होप यू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। चलिए तो इसका डोमेन लिखते हैं पहले तो अपन। इसका डोमेन जो होता है वो होता है हमारा रियल नंबर, हमेशा एक्स की कुछ भी वैल्यू ले लेगा, ये कुछ भी डाल दो आप, सब ले लेगा, ठीक है।
क्लियर है, मतलब एक्स की आप कुछ भी डालोगे वैल्यू तो वो क्या है, उसमें कोई दिक्कत थोड़ा ना है, तो आराम से ले लेगा। और डोमेन आप जानते हो क्या होता है, डोमेन इज द सेट ऑफ दोज वैल्यू ऑफ एक्स विच फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड। तो इस पर ये फंक्शन डिफाइंड होगा, हर एक्स की वैल्यू के लिए डिफाइंड होगा। तो हमारा डोमेन जो हो जाएगी वो हमारा रियल नंबर होगी। और रेंज जो होती है वो होती है हमेशा सबसेट ऑफ रियल नंबर। सबसेट ऑफ रियल नंबर इसका क्या मतलब हुआ कि रियल नंबर होगी पर उसके कुछ सबसेट में बन के आएगी अलग अलग केसेस में। ठीक है, ठीक है मतलब। और इस बात को ऐसे भी आप बोल सकते हो, मैं दिखाता हूँ आपको, मैं दिखाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे पहले इसको बताने की पहले एक चीज़ और समझो आप कि यदि यहाँ पे मैं बोलूँ पावर n यदि आपकी ऑड हो, ऑड मतलब इस टाइप की 1 3 5 इस टाइप से, तो ऑड पावर का यदि होगा तो इसको हम बोलेंगे क्या, ऑड डिग्री पॉलिनोमियल, ऑड डिग्री पॉलिनोमियल। ठीक है, या फिर इसी को दूसरी भाषा में कैसे बोलोगे आप, पॉलिनोमियल ऑफ ऑड डिग्री। ठीक है, और यदि n की वैल्यू इवन हो, यदि n इवन हो तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे आई कैन से दैट 2 4 5 2 4 6 टाइप के। ठीक है, तो इसको आप क्या बोलोगे, इवन डिग्री पॉलिनोमियल। ठीक है, और पॉलिनोमियल ऑफ इवन डिग्री। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कभी भी किसी भी पॉलिनोमियल को अपन को इक्वेशन बनाना है तो क्या करते थे अपन, इस बाई इक्वल्स टू एफ एक्स को 0 के इक्वल कर दोगे तो ये जो पॉलिनोमियल थी वो क्या बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी। क्लियर। और यदि आप ग्रेटर देन या फिर लेस देन या फिर ग्रेटर देन इक्वल्स टू या फिर लेस देन इक्वल्स टू 0 कर दोगे तो उसको क्या बोलोगे आप, पॉलिनोमियल इनइक्वलिटी। ठीक है, ये सब आप ऑलरेडी जानते हैं। और एक ख़ास बात कि यहाँ पे मैं एक पॉइंट आपको साथ ऐड करना चाहता हूँ कि ऐसे समझिए आप कि जो रेंज होती है ना, रेंज ऑफ ऑड डिग्री पॉलिनोमियल, यदि आपकी पॉलिनोमियल ऑड डिग्री की है, ठीक है, तो वो हमेशा क्या होगी, इज ऑलवेज रियल नंबर। ऑड डिग्री की, ठीक है, वो हमेशा क्या होगी, आपकी रियल नंबर होगी। और सेकंड में इसी पॉइंट में एक चीज़ बोल सकता हूँ कि रेंज ऑफ हमारी इवन डिग्री पॉलिनोमियल जो होगा ना, इवन डिग्री पॉलिनोमियल विल नेवर बी रियल नंबर, वो हमेशा रियल नंबर नहीं होगी। इसीलिए ये क्या है, रेंज हमेशा इसका सबसेट ऑफ रियल नंबर होता है। ठीक है, और डिग्री के लिए होगा, और डिग्री मतलब इस टाइप की एक्स क्यू प्लस मैक्सिमम पावर होने चाहिए आपका ऐसा, वाई इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यू प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। तो ये पॉलिनोमियल क्या है आपकी, मैक्सिमम पावर कितनी है यहाँ पे, तो आप बोलोगे कि इसको क्या बोलोगे आप कि पॉलिनोमियल ऑफ कितनी डिग्री की, 3 डिग्री की। इसका आपको पता है स्टैंडर्ड नाम भी है क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का है और ऑड है तो इसकी जो आपकी रेंज होगी वो हमेशा रियल नंबर होगी। और डोमेन तो आपको पता है इसका हमेशा ही रियल नंबर होगा। क्लियर। ठीक है, क्योंकि एक्स की हर वैल्यू ले लेगा। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं अपन। तो नेक्स्ट देखिए आप, जो मैंने अभी बोला था आपको, यदि मैंने यहाँ पे बोला कि अब n की वैल्यू 0 ले लो, n की वैल्यू 0 मतलब कि हमारे, सोचो यहाँ पे ए n है नीचे आगे चल कम होते जा रहे हैं, n की वैल्यू 0 मतलब x का कोई भी टर्म नहीं आएगा, तो इसको आप क्या बोलोगे, ऐसे समझ में आएगा, y इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू क्या बचेगा आपको, लास्ट टर्म बचेगा दैट इज़ ए नॉट ओनली। ए नॉट क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट, तो इसको क्या बोलो, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है तो इसका आपको मैं दिखाऊं कि अब y इक्वल्स टू ए नॉट, वाई इक्वल्स टू ए नॉट। अब ए नॉट क्या है आपका, देखो ऐसे समझिए आप कि y के सामने कुछ भी कांस्टेंट लिखा हुआ है तो उसकी एक उसका जो मतलब ग्राफ होता है, या फिर मैं बोलूँ उसका ग्राफ कैसे बनता है, हॉरिजॉन्टल लाइन, पता होगा ये तो आपको। देखो मतलब यहाँ से पास होने वाला ये पॉइंट क्या होगा आपका, 0, ए नॉट, मतलब इस पूरी लाइन पे है, इस पूरी लाइन पे पाई कोऑर्डिनेट हमेशा सेम रहेगा। क्लियर। तो फिर यदि ये चीज़ समझ में आती है तो आपको इसका डोमेन ऑफ द फंक्शन बात करूँ, डोमेन इसकी क्या हो जाएगी, हर एक्स की वैल्यू ले रहेगा, बट हर एक्स की वैल्यू के लिए जो इसकी रेंज निकल के आएगी वो हमेशा क्या होगी, एक ही वैल्यू होगी, दैट इज़ ए नॉट। क्लियर, समझ में आ रही बात, होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कांस्टेंट वाला। तो इसी को हम बोल सकते हैं क्या, फर्स्ट चीज़ है कांस्टेंट फंक्शन। तो कांस्टेंट फंक्शन क्या हो गया, ये इस फंक्शन की डेफिनेशन क्या लिखोगे आप, द फंक्शन विच कंटेन
अ सिंगल वैल्यू फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। मतलब हर x की वैल्यू, रियल नंबर में से कुछ भी x की वैल्यू ले लो आप यहाँ पे पूरी नंबर लाइन पे, उस सब के लिए एक ही वैल्यू ले रहा है वो बाई की, दैट इज़ a0। ठीक है, क्लियर है आपको? तो फर्स्ट इज इसमें आप समझ सकते हो दैट इज़ कॉल्ड कांस्टेंट फंक्शन। नेक्स्ट देखते हैं फिर। तो नेक्स्ट देखते हैं अपन n इक्वल्स टू 1। तो n इक्वल्स टू 1 के लिए बात करें तो आपको पता है दो टर्म बच जाएंगे ये दोनों, तो मतलब y इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू a1x प्लस a0। कहीं कहीं बुक्स में आप देखोगे ये लिखा रहता है ax प्लस b, मतलब वो a1 को a से रिप्लेस कर देते हैं और b को b से रिप्लेस कर देते हैं। इसको बोलते हैं हम क्या, लीनियर फंक्शन। ठीक है, क्लियर? तो यहाँ पे डिग्री कितनी है, ये डिग्री है हमारी कितना, n क्या हो गया, डिग्री इसकी 1 है, मैक्सिमम पावर कितनी है 1 है, और यहाँ पे a की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे लीडिंग कोफिशिएंट a है, तो a की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तब हम इसको बोलेंगे लीनियर फंक्शन और लीनियर पॉलिनोमियल। और इसी को हम लीनियर इक्वेशन कब बोलेंगे, जब आप ax प्लस बी जो आया उसको आप 0 के इक्वल कर दो। ठीक है ना, मतलब ऐसे कर दो आप ax प्लस बी इक्वल्स टू 0, तो ये क्या हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, तो ये भी अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्वाड्रेटिक में। तो इसकी अब मैं बात कर लेता हूँ, इसका ग्राफ कैसे बनेगा। देखिए a1x प्लस a0, मतलब दो ही तो टर्म है सिर्फ। ऐसे सोचिए कि इसका तो आपको वैसे ही बनाना आता ही है, अभी तक आप लास्ट में पढ़ के आए हो x प्लस 1। इसका ग्राफ कैसे बनता है, मतलब x यहाँ पे a1 मैंने 1 ले लिया, a0 भी 1 ले लिया, तो आपको पता है इसका ग्राफ लेफ्ट साइड शिफ्ट होता है। यदि x माइनस बने तो राइट साइड शिफ्ट होता। ठीक है, चलिए तो अब इसका ग्राफ यदि मेरे को बनाना है किसका, a1x प्लस a0 का y इक्वल्स टू, तो इसके लिए मेरे को कैसे बनेगा, इसका ऐसे बनेगा ग्राफ, या फिर यूँ बनेगा। ठीक है, ये कब बनेगा, सोचिए, देखो मैं आपको ऐसे दिखाता हूँ। आप यदि यहाँ पे y इक्वल्स टू 0 पुट करोगे तो x कितना निकल के आएगा आपका, माइनस a0 बाई a1। ठीक है, क्लियर? और यदि आप x से 0 पुट करोगे तो y आएगा आपका a0। मतलब यदि इस नंबर लाइन पे मैं देखूँ तो ये वाला पॉइंट आपके दोनों के लिए ही सेम आ रहा है, 0,a0। बट x जो कोऑर्डिनेट है ना वो आपका माइनस भी हो सकता है और पॉजिटिव, मतलब माइनस a0 अपॉन a1 है, तो वो डिपेंड करेगा a1 की वैल्यू क्या है। a1 की वैल्यू यदि आप नेगेटिव लिए तो नेगेटिव अपॉन नेगेटिव पॉजिटिव बना देगा, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो पॉजिटिव हो जाएगा मतलब x का कोऑर्डिनेट आपका राइट साइड आना चाहिए, इतना आना चाहिए। ठीक है, मतलब ये जो पॉइंट हो जाएगा आपका कुछ a0 बाई a1, 0। ठीक है, और ये पॉइंट 0,a0, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं, क्या लिखूँगा मैं, यदि a1 आपका लेस देन 0 है तो ग्राफ आपका ऐसा बनेगा। ठीक है, और यदि आपका a1 ग्रेटर देन 0 है तो आपका ग्राफ ए वाला होगा। क्लियर? समझ में आनी चाहिए बात अच्छी तरह से। ठीक है, तो आप समझ सकते हो यहाँ पे a1 की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा था यहाँ पे, क्योंकि यदि a1 की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा, ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव होगा, तो ये a0 अपॉन a1 जो है ना वो हमारा वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी डोमेन की बात करूँ तो डोमेन क्या हो जाएगी इसकी, ये सब कुछ ले लेगा रियल नंबर। और इसके मैं बोल सकता हूँ रेंज की बात करूँ तो रेंज भी हमारा रियल नंबर हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट टाइप देखते हैं, तीसरा में और क्या क्या कर सकते हैं अपन इसका। देखो ये एक क्वेश्चन थी आपकी ये सामने। तीसरा मैं क्या कर सकता हूँ इसमें कि मैंने बोला आपको ऐसे कुछ हो जाए कि लेट y इक्वल्स टू एफ एक्स, जो आपको मैंने लास्ट में बताया था कि n की वैल्यू आपकी 1 हो। ठीक है, बट यहाँ पे एंड कांस्टेंट टर्म जो है ना वो 0 हो जाए, कांस्टेंट टर्म आपका 0 हो जाए, मतलब इस टाइप से लास्ट में आपने देखा ये वाला हो जाए a1x बट a0 नहीं है तो a1x टाइप का हो जाए, तब क्या होगा आपका, और यहाँ पे a1 की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं हो। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम क्या, दिस इज़ कॉल्ड ऑड लीनियर फंक्शन। ठीक है, और इसको डिफाइन कैसे करोगे आप, डिफाइन ऐसे कर सकते हो कि बोल सकते हो द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 विद नो कांस्टेंट टर्म। ठीक है, डिग्री तो एक है इसकी, देखो डिग्री इसकी एक है, देखो a1 x टू दी पावर कितना है 1, तो डिग्री तो इसकी 1 है बट इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है। ठीक है, तो ऐसे फंक्शन को बोलते हैं हम ऑड लीनियर फंक्शन या फिर ऑड लीनियर पॉलिनोमियल। तो एक और देख लेते हैं इसमें जल्दी से। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसका ग्राफ तो आपको पता है
इस टाइप से, जो कि ऑरिजिन से पास करेगा 0,0। ठीक है, तो 0,0 हो गया a1x। तो a1 की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, मैंने a1 2 ले लिया तो ये 2x बन जाएगा। तो 2x बनेगा तो भी ये ऑरिजिन से ही पास करेगा। ठीक है, और दोनों ग्राफ में फ़र्क क्या होगा? लेट्स से मैंने बोला ये मैंने बना दिया, ऐसे दो ग्राफ बनाए। तो देखो, ये होगा आपका y इक्वल्स टू एक्स का, ये होगा आपका y इक्वल्स टू 2x का। यदि आपको स्ट्रेट लाइन से पता है y इक्वल्स टू mx प्लस c, तो यहाँ पे m कितना है, इसके लिए m कितना है 1। तो m 1 है, मतलब थीटा कितना होगा 45, क्योंकि m कितना होता है आपका tan थीटा, स्लोप होता है, तो स्लोप आपका 45 होगा। जब m की वैल्यू 2 होगी तो थीटा कितना होगा आपका tan इनवर्स 2। tan इनवर्स 2 जो है वो आपका 45 से बड़ा होगा, क्योंकि आपको tan का ग्राफ पता होगा, ऐसे कुछ होता है। ठीक है, क्लियर। तो 1 पे 45 डिग्री बनाता है, तो ये एंगल 45 होगा, बट ये एंगल कितना होगा tan इनवर्स 2, तो इसका स्लोप ज़्यादा होगा, तो ये ऊपर होगा y इक्वल्स टू 2x। नेक्स्ट हम बनाओ y इक्वल्स टू 3x का, तो वो कुछ ऐसे बनेगा। क्लियर। नेक्स्ट आप ऐसे नेगेटिव के लिए बना सकते हो कि मैं बोलूँ कि a1 की वैल्यू यदि मैंने -2 ले ली, तो आप ऐसे बना लोगे, ये वाला होगा क्या y इक्वल्स टू -2x। क्लियर, ऐसे आप वहाँ पे भी सोच सकते हो। तो ये हो गया थर्ड टाइप हो गया। फोर्थ टाइप देख लेते हैं अपन, जो कि मैं बोल सकता हूँ ऐसे, इफ़ मतलब मैं बोलूँ कि जैसे फर्स्ट वाला मैंने आपको क्या बताया था, एन की वैल्यू 0 हो जाए, एन की वैल्यू मतलब डिग्री उसकी 0 हो जाए। तो यहाँ पे बोला इफ़ एन इक्वल्स टू 0 एंड कॉन्स्टेंट भी 0 हो जाए। ठीक है, कॉन्स्टेंट भी, तो क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, एफ एक्स इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, वाई इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू 0। तो ये क्या होगा, ये पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसकी मैं लास्ट वाले की डोमेन की बात नहीं की ना, तो डोमेन और रेंज वो सेम होगा आर, और रेंज भी क्या होगा इसका आर, क्योंकि हर एक्स की वैल्यू ये ले लेगा और रेंज भी इस पर उसकी सेम हो जाएगी, क्योंकि y इक्वल्स टू एक्स है। ठीक है, नेक्स्ट एफ एक्स इक्वल्स टू 0, तो ये क्या है, पॉलिनोमियल तो है, बट इसकी डिग्री क्या है, इट्स डिग्री इज़ नॉट डिफाइंड, इट्स डिग्री इज़ नॉट डिफाइंड। ठीक है, सब खत्म है, होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं जो अपने काम के हैं वो। फिफ्थ वन है, मैं बोलूँ एन की वैल्यू यदि 2 ले लो, तो एन की वैल्यू 2 ले लोगे तो कौन सा बचेगा, दैट इज़ y इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू a2x² प्लस a1x प्लस a0। दिस इज आवर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो ए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में कैसे इसको देखते हैं, इसको आपको पता होगा, यहाँ पे a2 की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, और a2 को क्या बोलते हैं हम, लीडिंग कोफिशिएंट। तो आपको क्वाड्रेटिक में इनके सब ग्राफ बताए हुए हैं, बट यहाँ पे जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं 1 बाई 1। ठीक है, तो आपको पता है कि ऐसे होता है, इसको डिवाइड कैसे करते हैं हम, तो दो टर्म में डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे एक होता है, चलो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, पेज भरने वाला है, चलो यहीं देख लेते हैं। इफ़ a2 ग्रेटर देन 0 हो, तो 3 केस होते हैं। केस 1, a2 क्या है, लीडिंग कोएफिशिएंट यदि आपका ग्रेटर देन 0 हो, तो क्या होगा, आपका एक ग्राफ ऐसा बनेगा। ठीक है, एक ग्राफ आपका ऐसे बनेगा, और एक ग्राफ आपका ऐसे बनेगा। 3 ग्राफ बनते हैं, आपको पता है वो ऑलरेडी, ये तो कोई बड़ी बात है ही नहीं है। तो पता है आपको, इसके लिए d ग्रेटर देन, d हमारा लेस देन 0, इसके लिए d इक्वल्स टू 0, इसके लिए d ग्रेटर देन 0। तो ए इसका मतलब क्या होता है, d ग्रेटर देन 0 मतलब 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, इसके लिए 2 इक्वल रियल रूट्स, दोनों ही। यदि मैं बोलूँ ये आपका अल्फ़ा है, ये आपका बीटा है, इस पॉइंट पे क्या हो रहा होगा, अल्फ़ा बीटा दोनों ही इक्वल हो रहे होंगे, और इस पर क्या होगा, इमेजनरी रूट्स। ठीक है, जब आपका मतलब मैं बोलूँ ग्राफ जो है ना आपका एक्स एक्सिस को ना कट करे ना टच करे, तो इमेजनरी रूट्स मिलते हैं, उसके लिए d हमारा लेस देन 0 होता है। ठीक है, तो ये हो गया a2 ग्रेटर देन 0 के लिए। और सेकंड वन में बोल सकता हूँ कि यदि a2 आपका लेस देन 0 हो, तो कैसा ग्राफ बनेगा, यूँ एक, और दूसरा क्या होता है आपका, ये टच करेगा, तीसरा क्या करेगा, कट करेगा। ठीक है, तो इसके लिए d लेस देन 0, इसके लिए d आपको इक्वल्स टू 0, इसके लिए भी d आप ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो बस ग्राफ पलट जाएगा, बस कुछ नहीं, वो ग्राफ पलट जाता है आपका, बाकी आपका कहानी ऐसी चलती है। तो इनकी डोमेन रेंज की बात करूं, तो डोमेन तो आपको इसकी पता होगा कैसे, डोमेन तो ये क्या है, ये कुछ भी ले लेगा। क्यों कुछ भी ले लेगा, क्योंकि पैराबोला है ये सब, इसका ग्राफ क्या बनता है, ग्राफ बनता है हमारा पैराबोला। तो पैराबोला तो आपको पता है कुछ भी ले लेगा ग्राफ में, कोई वैल्यू ले लेगा।
कोई भी ले लेगा तो डोमेन इसकी रियल नंबर होगी। और इसकी रेंज की बात करूँ तो रेंज आपको ड्राइव करवाया था मैंने वहाँ पे क्वाड्रेटिक में। जिन बच्चों को वो चीज़ क्लियर है तो अच्छी तरह से होता है। वो कितना होता है माइनस डी वाई 4a से इन्फिनिटी। ये किसके लिए होता है? इफ़ ए आपका ग्रेटर देन 0 हो, ठीक है। और इसकी एक रेंज हो गई और दूसरी रेंज क्या है इसकी होती है क्या? माइनस इन्फिनिटी टू माइनस डी वाई 4a। चलो इसको नेक्स्ट पेज पर लिखता हूँ दोबारा से। तो देखो यहाँ पे ऐसे कुछ, जैसे मतलब मैंने बोला एक ग्राफ ए वाला होता था, एक टच करने वाला, एक मेरा कट करने वाला, एक यहाँ पे ऐसे वाला, एक टच करने वाला और एक कट करने वाला। तो इसके लिए हमारा ए जो यहाँ पे मेरा A2 है, ठीक है। वहाँ पे होता था क्या? ax² प्लस bx प्लस सी। यहाँ पे मैंने बनाया a2x² प्लस a1x प्लस c1 प्लस a0, बहुत सेम ही है, ठीक है। तो यदि a मतलब लीडिंग कोएफिशिएंट आपका ग्रेटर देन 0 है, तो लीडिंग कोएफिशिएंट ग्रेटर देन 0, तो इसके लिए आपको पता है कि हर fx की वैल्यू के लिए a ग्रेटर देन 0 होगा। मतलब fx यहाँ पे हर, इसकी रेंज की बात करूँ तो देखो यहाँ पे सोचो यहाँ पे कि यदि मैं ऐसा वाला पैराबोला लेता हूँ, चलो समझने के लिए, तो आपको पता है ए इसका वर्टेक्स है। तो वर्टेक्स पे आपको पता है कि वर्टेक्स क्या होता है पैराबोला का? वो कितना होता है आपका? माइनस b/2a एक्स कोऑर्डिनेट और माइनस d/4a उसका वाई कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है। तो माइनस b/2a पे एट माइनस b/2a पे जो y की वैल्यू होती है वो कितनी होती है? माइनस d/2a, मतलब x इक्वल्स टू इस पे इतना होता है। तो d यहाँ पे क्या है? डिस्क्रिमिनेंट पता होगा ये तो आपको। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कितनी होती है? दैट इज़ b² माइनस 4ac, ठीक है। b² माइनस 4ac किसके लिए? ऑफ यदि इक्वेशन आपकी ax² प्लस bx प्लस c टाइप की है तो, ठीक है। क्लियर? अच्छा, तो अब क्या है कि मैं इसकी रेंज की बात करूँ तो आपको पता है इसकी जो ये ग्राफ है, ये वाला ग्राफ, चाहे यहाँ पे ये टच करने वाला हो जाए चाहे ये कट करने वाला हो जाए, तो ये वैल्यू तो हमेशा मिनिमम वैल्यू होगी, ठीक है, बाई की। और ये जाएगा कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। तो यहाँ पे देख सकते हो कि इफ़ ए ग्रेटर देन 0, तो रेंज क्या निकल के आएगी? मिनिमम वैल्यू क्या लेगा? माइनस d/4a ले लेगा और इन्फिनिटी तक जाएगा। और इफ़ आपका ए लेस देन 0 होगा तो ग्राफ कुछ ऐसे कुछ बनेगा, ठीक है। तो आप समझ सकते हो आ कहाँ से रहा होगा? माइनस इन्फिनिटी, तो मैक्सिमम वैल्यू कितना लेगा? ए वाला जो इसका वर्टेक्स का बाई माइनस d/4a। तो माइनस इन्फिनिटी टू माइनस d/4a, तो ए लेस देन 0, तो रेंज माइनस इन्फिनिटी टू माइनस d/4a। तो ये सब चीज़ें आपको पता थी, वहाँ से भी ड्राइव भी करवाया था आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फिर अपन। और इसका ड्राइव कैसे करते हैं? ड्राइव किसी बच्चे को यदि दिक्कत है तो ऐसा कर सकते हो, बाई इक्वल्स टू x² प्लस bx प्लस c है। आप क्या करिए कि इसमें आप परफेक्ट स्क्वायर बना लीजिए। x में परफेक्ट स्क्वायर बना लोगे तो आपको अपने आप दिख जाएगा कि ये मतलब जो आपकी वैल्यू होगी वो इस टाइप से आएगी, x प्लस b/2a का होल स्क्वायर इक्वल्स टू बाई माइनस d/4a का होल स्क्वायर, इस टाइप से बनेगा। तो आप देखोगे माइनस b/2a एंड dy माइनस प्लस आएगा, शायद करना जो भी आएगा, ठीक है। तो इसका जब निकालोगे आप तो इसके वर्टेक्स जो निकल के आएंगे इस पैराबोला के वो क्या होते हैं आपके? दैट विल बी माइनस b/2a कॉमा माइनस d/4a। दिस इज कॉल्ड वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। वर्टेक्स मतलब वो पॉइंट जहाँ पे पैराबोला आपका टर्न कर रहा है। मतलब यदि ऐसे बोलूँ ऐसे कुछ, तो ये पॉइंट है, इस पॉइंट के बाद पहले पैराबोला नीचे की तरफ आ रहा था, मतलब डिक्रीज हो रहा था, फिर यहाँ से बढ़ना स्टार्ट कर दिया। यदि मैं इस वाले पैराबोला के लिए बात करूँ तो ये यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ था, यहाँ तक पहुँचा मैक्सिमम वैल्यू, फिर उसके बाद डिक्रीज़ करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। चलिए इतना काफ़ी है इसके लिए। अब नेक्स्ट देखते हैं फिर अपन, दैट इज़ क्यूबिक वाला। नेक्स्ट 6 टाइप हो सकता है। मैं n की वैल्यू 3 लूँ उसी इक्वेशन में जो इनिशियली हमने पॉलिनोमियल लिखी थी। तो n की वैल्यू 3 लोगे तो क्या मिलेगा आपको? मिलेगा y इक्वल्स टू fx इक्वल्स टू a3x² x³ प्लस a2x² प्लस a1x प्लस a0, ठीक है। अब यदि a3 ग्रेटर देन 0 हो तो क्या क्या पॉसिबिलिटी होती हैं इस केस में दिखाता हूँ मैं आपको। ऐसे कुछ हो जाए, मतलब a यदि मेरी x एक्सिस है तो ये 3 बार कट कर रहा है x एक्सिस को, मतलब यहाँ पे 3 डिस्टिंक्ट हाँ रियल रूट्स, ठीक है। और कभी ऐसा बन जाए, मान लो लेट्स से आई कैन से दैट, समझना इस चीज़ को, ऐसे गया
और यू चला जाए, तो ये क्या मतलब हुआ, एक यहाँ पे रूट मिलेगा और दो रूट यहाँ पे मिलेंगे, दो रूट यहाँ पे मिलेंगे, मतलब क्या हो गया कि इस केस में क्या होगा, 3 रियल रूट्स तो होंगे बट एक इसमें क्या होगा, ये डिस्टिंक्ट नहीं होंगे। डिस्टिंक्ट मतलब क्या होता है, अलग अलग। तो यहाँ पे क्या होगा कि एक 2 इक्वल रूट्स होंगे, 2 इक्वल रूट्स प्लस 1 डिफरेंट रूट, यहाँ पे डिस्टिंक्ट रूट। ठीक है, और ऐसा भी ग्राफ बन सकता था, कैसे, ऐसे कुछ, लेट्स से ऐसे कुछ। तो यहाँ पे क्या है, सिर्फ एक ही रियल रूट है, 1 रियल रूट। ठीक है, ऐसा, या फिर इसी का एक ऐसा भी बन सकता था, कैसे, जैसे मैंने बोला आपको, ये ग्राफ पहले ही टर्न ले लेता, मतलब यहाँ पे ऐसा कुछ टर्न ले लिया एक्स एक्स के नीचे ही नीचे, और यहाँ पे एक रूट दे रहा है। तो इस केस में भी क्या हो रहा है कि 1 रियल रूट और एंड तो दो रूट, बाकी दो रूट यहाँ पे मिलेंगे, दैट इज दो कौन से होंगे, वो इमेजिनरी रूट्स होंगे। इमेजिनरी रूट्स जानते हैं आप कैसे, अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा, या फिर ए प्लस आयोटा बी टाइप का। ठीक है, तो आपको पता है कि हमेशा कॉम्प्लेक्स रूट हमेशा पेयर में आते हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि यदि मैं बोलूँ एक रूट उसका ए प्लस आयोटा बी है, तो दूसरा रूट आपको बताया था कि ए प्लस ए माइनस आयोटा बी होता है। मतलब कॉम्प्लेक्स रूट हमेशा एक दूसरे के पेयर में आते हैं, कॉन्जुगेट होते हैं। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो इसका एक रियल रूट प्लस 2 इस पे इमेजिनरी रूट्स होंगे। ठीक है, तो ए केस हो चाहे ए वाला केस हो, दोनों के लिए ये बात लागू होगी जो मैंने यहाँ पे लिखी है। ठीक है, और ये मैंने बताया इसमें क्या है, 2 इक्वल रूट्स थे और एक यहाँ पे 2 इक्वल, मतलब यहाँ पे जो वैल्यू है ना वो सेम वैल्यू ले रहा होगा। ठीक है, क्लियर। अब ऐसा केस नहीं हो सकता कि बच्चा बोले कि सर एक इमेजिनरी हो जाए और 2 रियल हो जाए, ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, मतलब ऐसा तुम्हारे कहने का मतलब ऐसा कुछ, ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये इमेजिनरी रूट्स कभी भी हमारा सिंगल नहीं आता है, वो हमेशा पेयर में आते हैं। क्लियर है। और ये होगा मेरा A3 ग्रेटर देन 0 के लिए। तो A3 लेस देन 0 के लिए क्या होगा, तो यहीं पे मैं दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे मैंने बोला A3 लेस देन 0 हो जाए, तो A3 लेस देन 0 होगा, तो वो क्या, इसी के उल्टे ऐसे हो जाएंगे। मतलब यहाँ पे क्या हुआ था, ये यहाँ से मतलब नीचे से स्टार्ट हुआ था, क्योंकि A3 ग्रेटर देन 0 है, तो नीचे से स्टार्ट हुआ था, बढ़ते गया। यहाँ पे क्या होगा, ऊपर से ऐसे होगा स्टार्ट, यहाँ से आया स्टार्ट। ठीक है, 3 रूट्स दिख रहे हैं। बाकी आप इनके ए वाला केस, ये दोनों केस भी आप यहाँ पे एनालाइज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे डोमेन की बात कर लेता हूँ। तो डोमेन तो रियल नंबर होगा और रेंज हमारा जो होगा वो सबसेट होगा रियल नंबर का ही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं फिर। तो मेरे से एक बच्चा पूछे कि सर बाई इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यू हो जाए। मतलब यहाँ पे आप समझ सकते हो कि लास्ट में क्या था कि ये था A3 XQ प्लस A2 X² प्लस A1 X प्लस A0। तो अब क्या हो जाए कि ये सारे टर्म ना हो, सिर्फ इतना ही हो, और A3 की वैल्यू भी 1 हो, ऐसा हो जाए, तो बाई इक्वल्स टू X2 बन जाएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मतलब जब आप X3 को 0 के इक्वल करोगे आपको क्या निकलेगा, x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0। तो इसके तीनों रूट्स होंगे और तीनों रूट्स ही आपके क्या होंगे, सेम होंगे। और उसका कौन से होंगे, x इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो मैंने आपको बताया इसके नंबर ऑफ़ रूट्स की बात करूँ वो कितने होंगे आपके, 3। नंबर ऑफ़ सॉल्यूशन की बात करूँ तो इस पर कितना होगा, 1। नंबर ऑफ़ सॉल्यूशन जो होते हैं मैंने बताया था वो हमेशा डिस्टिंक्ट वाले ही हम काउंट करते हैं, बट यहाँ पे तो सेम ही है, एक ही है। तो नंबर ऑफ़ सॉल्यूशन कितने होंगे, एक ही होगा, दैट इज़ x इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये क्या है हमारा y इक्वल्स टू एक्स क्यूब। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं, इफ़ अ क्यूबिक फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ये वर्ड आपको वहाँ पे अच्छी समझ में आ जाएगा जब मोनोटोनिसिटी पढ़ेंगे, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन पढ़ेंगे। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मतलब कंटिन्यूसली बढ़ रहा हो, देन देयर ऑल 3 रूट्स, उसके ऑल 3 रूट्स क्या होते हैं, हमेशा सेम होते हैं। आप देख सकते हो कि यहाँ पे तीनों ही रूट्स सेम हैं। इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ग्राफ बनेगा क्यू, ऐसा कुछ। ठीक है, यू, दिस इज द ग्राफ ऑफ बाई इक्वल्स टू एक्स क्यूब। ठीक है, थोड़ी एनालिसिस करना चाहो तो कर लेना आप। जब x की वैल्यू 0 पुट करना तो y मिलेगा आपको 0, x की वैल्यू 1 पुट करना तो y 1 मिल जाएगा। पर x की वैल्यू जैसे 2 पुट करोगे ना तो फिर ये बहुत रफ्तार से बढ़ेगा, कैसे, 8 हो जाएगा। x की वैल्यू 3 पुट करोगे तो y इक्वल्स टू 27 हो जाएगा। x की वैल्यू -1 पुट करोगे तो y फिर 1 हो जाएगा। x की वैल्यू जब -2 पुट करोगे तो y फिर क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा, -1।
और x की वैल्यू जो आप -3 पुट करोगे तो y की वैल्यू -27 हो जाएगी। इतनी वैल्यू आप ड्रॉ करके देखना, ये वाला ग्राफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, और देखो 0 पे 0 हो रहा है, इसलिए हमारा ये ओरिजिन से पास कर रहा है। देखो 0 पे 0, क्लियर। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो ये ग्राफ कंटिन्यूसली यहाँ से यदि मैं बोलूँ ये बढ़ना स्टार्ट हुआ तो बढ़ते ही जा रहे हैं, मतलब मैं बोलूँ इसको स्टिकली इंक्रीजिंग। ठीक है, या फिर मैं इसी बात को बोलूँगा कि ये क्या है, मोनोटोनिक है। मोनोटोनिक क्या होता है वो आपको आगे समझ में आएगा। मोनोटोनिक मतलब कि इसका एक ही नेचर है, या पे कंटिन्यूसली बढ़े या फिर कंटिन्यूसली घटे। ठीक है, बट इसमें क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली बढ़ रहा है स्ट्रिक्टली, तो वो भी एक मोनोटोनिक का ही केस होगा। बट लास्ट केसेस जो मैंने इसी के बनाए थे, देखो मैं दिखाता हूँ कौन से। देखो ये सब केस, देखो ये सब केस क्या है, इसी के ही थे। मतलब जब पूरा हमारा पूरा फंक्शन आ रहा होगा तो ऐसे ग्राफ बनेंगे 3 केस। तो यहाँ पे देखो 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट हैं। बड़ा ग्राफ, बड़ा, फिर यहाँ के बाद घटना स्टार्ट कर दिया, फिर बढ़ना स्टार्ट कर दिया, यहाँ पे चला बड़ा, फिर यहाँ पे घटना स्टार्ट कर दिया, यहाँ पे घटना, फिर यहाँ पे 0 हो गया, फिर बढ़ना स्टार्ट कर दिया। इसमें भी देखो बड़ा, फिर यहाँ पे घटना स्टार्ट किया, घटना इतना घटा, फिर बढ़ गया। तो ये जो सारे ही केस थे मेरे, ये सारे क्या होंगे हमारे, नॉन मोनोटोनिक। नॉन मोनोटोनिक क्यों, क्योंकि ये घट भी रहे हैं, बढ़ भी रहे हैं, घट रहे हैं, इस टाइप से चल रहा है। इस वाले के देखो तो ये पहले घट रहा है, फिर बढ़ना स्टार्ट किया। तो ये सारे ही जो थे मेरे नॉन मोनोटोनिक थे जब इस टाइप से हो। और जब मैंने आपको बताया कि वो क्या था, प्योरली या फिर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, जो आपको बाई इक्वल्स टू एक्स क्यू दिखाया अभी नेक्स्ट पेज पे। तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए, और मैं बोल सकता हूँ कि ये चीज़ आप अच्छी तरह से बाद में भी देखेंगे। ठीक है, जब आप मोनोटोनिसिटी पढ़ेंगे, बट जस्ट अभी यहाँ पे टच करा दिया। समझ में आ गई बात। चलिए इसमें हम नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं, नोट की तरह लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट दैट इज़ कि इन अ पॉलिनोमियल, जो पॉलिनोमियल आपने पढ़ी है, इफ इन अ पॉलिनोमियल इफ ऑल इट्स कोफिशिएंट, मतलब इसके सारे ही कोफिशिएंट जो थे ना आपके वो रियल हो, देन जो उसमें कॉम्प्लेक्स रूट्स में अकर करेंगे, कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल जो अकर करेंगे, विल अकर इन कॉन्जुगेट, अकर्स इन पेयर ऑफ कॉन्जुगेट्स। ठीक है, पेयर ऑफ कॉन्जुगेट्स मतलब कि मैं आपको बोलना चाहूँ यदि एक a प्लस आयोटा बी है तो दूसरा क्या होता है इसी के कॉन्जुगेट a माइनस आयोटा बी। बट उसके लिए कंडीशन क्या है कि इसके मतलब आपको पता ही है कि हमेशा मतलब कॉन्जुगेट जो होते हैं वो हमेशा पेयर में आते हैं। ठीक है, क्लियर है। और यदि इसका ऐसा हो जाए कि इन अ पॉलिनोमियल इफ़, ठीक है, तो इफ़ यदि मैं बोलूँ आपको कि इफ़ ऑल और एनी वन भी, यदि एक भी मालूम मैं बोलता हूँ, एनी वन कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल यदि आपका नॉन रियल है, रियल नहीं है, देन इट इज़ नॉट नेसेसरी, ये नेसेसरी बात नहीं होगी। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट कॉम्प्लेक्स रूट्स अकर्स इन पेयर ऑफ कॉन्जुगेट्स। ठीक है, मतलब आप समझ सकते हो कि यदि मैं बोलूँ कि एक आपको पॉलिनोमियल दी है बट उसके सारे कोफिशिएंट या फिर कुछ 1-2 कोफिशिएंट भी उसके मान लीजिए रियल नहीं है, तो उसमें जो कॉम्प्लेक्स रूट्स यदि निकल रहे हैं तो वो पेयर ऑफ कॉन्जुगेट्स में आए, ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। तो नेक्स्ट अपन देखते हैं 4th डिग्री वाली। तो इसको याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं ये दोनों, क्योंकि ये बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन रहती है और मतलब याद नहीं रहते हैं ये, इवन पढ़ने के बाद भी बहुत सी चीज़ें कन्फ्यूजन रहती हैं। इसलिए याद रखना कि जब कभी किसी भी पॉलिनोमियल के यदि कोफिशिएंट रियल नहीं है, 1-2 भी चलेगा, यदि 1-2 रियल नहीं है बाकी रियल हैं, तो भी ये ज़रूरी नहीं होगा कि उसके कॉम्प्लेक्स रूट जो हैं वो हमारे पेयर ऑफ कॉन्जुगेट्स में आएंगे। बट यदि सारे कोफिशिएंट आपके रियल हैं तो कॉम्प्लेक्स रूट्स जो होंगे उसके आपके वो हमेशा पेयर ऑफ कॉन्जुगेट्स में आएंगे। पेयर ऑफ कॉन्जुगेट्स आप जानते हो, a प्लस आयोटा v होगा तो दूसरा a माइनस आयोटा v होगा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं। नेक्स्ट देखने के साथ साथ इसको मैं एक चीज़ बता देता हूँ, और इसको मैं बोलूँगा मतलब ये जो लिखा था इसको वेब में क्या बोलते हैं, 3 डिग्री पॉलिनोमियल। ठीक है, और इसी को ही हम बोलते हैं क्या, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक समझते हो, मतलब 3 पावर वाली। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 4th पावर वाला। तो
तो नेक्स्ट देखते हैं अपन n इक्वल्स टू 4। तो n इक्वल्स टू 4 होगा तो वहाँ से अपन को क्या निकल के आएगा, y इक्वल्स टू एफ एक्स। तो मैक्सिमम पावर कितनी होगी, a4 x टू द पावर 4 a3 एक्स क्यू प्लस a2 एक्स स्क्वायर प्लस a1 एक्स प्लस a0। यहाँ पे a4 की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होगी। क्लियर, बाकी 0 हो जाए तो चल जाएगा, बट a4 क्या है, लीडिंग कोएफिशिएंट होगा, तो इसकी वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होगी। तो इसको हम बोलते भी क्या है एक्चुअली, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्वाड्रेटिक में 2 पावर होता है और यहाँ पे क्या है 4 पावर है, तो बाई क्वाड्रेटिक बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें होता क्या है एक्चुअली मैं बता देता हूँ आपको। यदि a4 आपका ग्रेटर देन 0 है, तो a4 ग्रेटर देन 0 तो इसमें केसेस क्या क्या हो सकते हैं। एक तो ये हो सकता है, ठीक है, मतलब ये क्या है, ये तो यहाँ से पॉजिटिव था और नीचे गया नेगेटिव पे, फिर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब यहाँ से डिक्रीज़ करेगा ऐसे, फिर बढ़ेगा डिक्रीज़। तो ये सब है तो क्या नॉन मोनोटोनिक है। नॉन मोनोटोनिक मतलब ये बढ़ भी रहा है घट भी रहा है, बढ़ भी रहा है घट भी रहा है। ठीक है, वो बाद में पढ़ाएंगे यदि आपको कन्फ्यूजन है तो। तो इधर आप बोल सकते हो इसके रूट्स क्या हुए, 1 2 3 4, चारों ही क्या है आपके डिस्टिंक्ट डी मतलब डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। ठीक है, डिस्टिंक्ट मतलब चारों ही डिफरेंट रूट्स हैं आपके। और नेक्स्ट यदि ऐसा हो जाए, ऐसा कुछ यू बड़ा यू चला ऐसे हो गया लेट्स से, तो 1 2 और ये 2 यहाँ पे इक्वल हो गए। मतलब क्या हुआ इसके केस में, क्या हुआ कि आपका 2 जो है आपके, मैं बोल सकता हूँ 2 इक्वल रूट्स हैं। और पहली बात तो चारों रियल हैं रूट्स, बस सही बात है। 2 इक्वल हैं प्लस 2 अनइक्वल हैं, या फिर मैं बोलूँ डिस्टिंक्ट हैं, डिस्टिंक्ट रूट्स हैं। ठीक है, क्लियर। और ऐसा भी केस हो सकता था या फिर ऐसा भी हो सकता था। कैसे, मतलब मैं आपको बोलूँ ऊपर से हो गया ऐसे चला, ऐसे कुछ हो जाए, नेक्स्ट फिर यूँ कुछ हो जाए। अच्छा, इसको यहाँ पर टच तो कराओ, टच करना चाहिए इस टाइप से, ऐसा कुछ ग्राफ बने। तो ये पॉइंट 1, ठीक है, 2 रूट यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे एक यहाँ पे और 2 यहाँ पे रूट्स होंगे। ठीक है, तो ऐसा हो तो इसके केस में भी क्या होगा आपका कि 2 इक्वल रूट्स होंगे, 2 अनइक्वल रूट्स होंगे, बट रूट्स आपके चारों ही रियल होंगे। और क्या क्या हो सकता है दिखाता हूँ मैं आपको। एक ऐसा हो जाए यूँ कुछ, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके 2 रियल रूट्स हैं जो कि डिस्टिंक्ट हैं, प्लस 2 यहाँ पे आपके यहाँ पे होंगे, वो कौन से होंगे, इमेजनरी रूट्स। ठीक है, इमेजनरी रूट्स। ठीक है, और ऐसे हो जाए आपका, क्या हो सकता है आपका, ऐसा कुछ यूँ आया, यूँ गया, यूँ आया। तो देखो यहाँ पे क्या है कि रूट और 4 इसके रियल रूट्स हैं, बट 4 में से दो पेयर में इक्वल हैं, 2 इक्वल रूट्स अलग हैं, यहाँ पे 2 अलग इक्वल रूट्स हैं, और यहाँ पे 2 अलग इक्वल रूट्स हैं। 2 पेयर ऑफ इक्वल रूट्स, इस बात को क्या बोलोगे आप यहाँ पे, 2 पेयर ऑफ इक्वल रूट्स। ठीक है, क्लियर, ये बात समझ में आती है। तो और क्या हो सकता है, और ऐसे भी हो सकता है, लेट्स से ऐसा कुछ। तो ये क्या है, एक भी टच नहीं करा इस एक्सेस को, तो ये क्या हो गया, चारों के चारों इमेजनरी रूट्स हो गए। ठीक है, क्लियर। और एक टच करा है कि नहीं, एक बार नहीं हुआ है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं एक और। ऐसा भी हो सकता था कि यूँ कुछ ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि आपको पता है एक रूट यहाँ मिल रहा है, बट 3 तो नहीं मिल सकते हैं ना, 3 इमेजनरी नहीं हो सकते हैं। तो क्या हो रहा होगा, फिर यहाँ पे 2 रियल रूट्स होंगे, 2 रियल रूट्स होंगे, वो भी क्या होंगे आपके इक्वल होंगे, और 2 इमेजनरी होंगे। तो टोटल यहाँ पे क्या होगा, +2 इमेजनरी रूट्स, क्योंकि इमेजनरी रूट्स हमारा हमेशा क्या होते हैं, पेयर में आते हैं। क्लियर। तो ऐसा नहीं बोल पाओगे कि सर यहाँ पे एक रूट होगा और 3 यहाँ पे मिल जाए, इमेजनरी रूट्स कभी ऐसे नहीं होते हैं। होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, क्लियर है। तो ये आपको यदि समझ में आता है तो फिर इसमें एक एक्सटेंशन केस ले सकते हैं आप। अच्छा, इसका फिर लास्ट में आप ये वाली एनालिसिस कर सकते हो। यदि ये 4 <0 होगा तो फिर इसका ग्राफ नीचे से बढ़ना स्टार्ट करेगा ऐसे। ठीक है, कितनी बढ़ा दी, 1 2 3 4 5 हो गए, गड़बड़ हो गया, तो यहाँ तक ही जाएगा लेट्स से। ठीक है, यहाँ से चला, यूँ गया, यूँ गया, यूँ गया, यूँ गया, यूँ गया। इसकी भी सारी एनालिसिस आप ऐसे ही कर सकते हो। ठीक है, पर समझ में आने चाहिए, समझ में आ गया तो फिर आप किसी का भी कर लोगे अब। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फिर अपन। तो इसकी डोमेन की बात करूँ तो डोमेन तो आपको पता है कुछ भी ले लेगा, एक्स की वैल्यू, रियल नंबर
रेंज की बात करूँ, रेंज इज द सबसेट ऑफ रियल नंबर आई हो। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। तो एक ऐसा हो सकता है इसका स्पेशल केस क्या हो सकता है, इफ़ मैंने बोला आपको वही वाला जो लास्ट में आपको y इक्वल्स टू एक्स क्यू के लिए बताया था, तो एक्स टू द पावर 4 मतलब कि आपको पूरा इक्वेशन ऐसा था a4 एक्स टू द पावर 4 प्लस a3 एक्स क्यू प्लस a2 एक्स स्क्वायर प्लस a1 एक्स प्लस a0 था। मैंने बोला ये सारे टर्म ख़त्म हो जाए और a4 की वैल्यू 1 हो जाए तो क्या बनेगा, y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 4। तो अब यहाँ पे आपको पता है कि ये ग्राफ है, तो इस ग्राफ का आप बोलोगे तो क्या होगा इसका, आपका इसका ग्राफ ऐसे ही बनता है जैसे ए वाला होता है, इसी टाइप का। ये क्या है, वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर होता है, उसी टाइप का सेम उसी पैटर्न में जो ग्राफ होता है वो आपका वाई इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 4 का होता है। तो याद रखना कि कभी भी एक्स स्क्वायर, एक्स टू द पावर 4, एक्स टू द पावर 6 इस टाइप के जो भी फंक्शन होते हैं उनके ग्राफ इसी टाइप के होते हैं, बट स्लोप चेंज होता रहता है ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, और एक्स क्यू एक्स टू द पावर मैं बोलूँ आपको 6 इवन मतलब 5 और एक्स टू द पावर 7 इस टाइप के होंगे, तो वो हमेशा ग्राफ कैसे बनाते हैं, यूँ कुछ। ठीक है, क्लियर है। और यदि आप इसको x4 को 0 के इक्वल करोगे तो इसके रूट्स क्या आएंगे, x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0, चारों रूट्स इसके क्या होंगे, नंबर ऑफ रूट्स 4 होंगे बट नंबर ऑफ सॉल्यूशन 1 होगा, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया था जब ग्राफ्स के बेसिक बताएं आपको लेक्चर नंबर 3 में आई थिंक। ठीक है, तो नंबर ऑफ रूट्स एंड सॉल्यूशन में फ़र्क क्या होता है कि सॉल्यूशन हमेशा हम डिस्टिंक्ट वाले देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे आप नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो है वो आपका 1 ही आया, बट नंबर ऑफ रूट्स क्या हैं वो आपके 4 हैं। समझ में आ गई होगी बात, क्लियर। तो यहाँ पे 4 रूट्स क्या हैं आपके, लिख सकता हूँ मैं, ऑल 4 रूट्स आर सेम, चारों ही वो भी यहाँ पे मिलेंगे 0। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं एलजेब्रिक फंक्शन जो मैंने आपको, अच्छा एलजेब्रिक फंक्शन से पहले आप एक चीज़ देखिए, दैट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है, क्या है कि एक आपका ऐसा बनता है फंक्शनल इक्वेशन कि एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1/x। ठीक है, मतलब एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1/x ए इक्वल होता है किसके, एफ एक्स इंटू एफ ऑफ 1/x। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब मैं बोलूँ 3 स्टार लगा लो इस पर। इस टाइप से एक फंक्शन एफ एक्स, उसमें आपने क्या किया, एक्स को रिप्लेस कर दिया 1/x से, तो वो इक्वल होता है उन दोनों के प्रोडक्ट के, उनके दोनों का सम प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो इसको सेटिस्फाई करने के लिए ओनली 2 पॉलिनोमियल हैं, दैट इज़ देयर आर ओनली 2 polynomials function which satisfy the given polynomial given functional rule या फिर फंक्शनल इक्वेशन। ठीक है, इस कौन सी है, दैट इज़ यदि आपका फंक्शन एफ एक्स हो कैसे, प्लस माइनस हो एक्स टू द पावर n प्लस 1। ठीक है, वेयर n क्या है, n इज़ द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन। ऐसा कुछ फंक्शन होगा आपका तो वो आपको सेटिस्फाई करेगा इस फंक्शनल इक्वेशन को। ठीक है, एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ इसी पे। तो नेक्स्ट अपन इस पर कोई क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, ये चीज़ याद रखना, ये क्या प्लस माइनस मतलब ऐसा क्या कि एक होगा एक्स टू द पावर n प्लस 1 और दूसरा होगा माइनस एक्स टू द पावर n प्लस 1। ठीक है, ये दोनों ही इसको सेटिस्फाई करते हैं। प्रूफ देखना चाहो तो आप ऐसे कर सकते हो इसको कि फंक्शन को पहले एफ एक्स को ले लेना एक्स टू द पावर n प्लस 1, उसमें आप क्या करना, एक्स यहाँ 1/x से रिप्लेस कर देना, ये कितना होगा 1/x टू द पावर n प्लस 1। ठीक है, इन दोनों को जोड़ना और इनका मल्टीप्लाई करना, आपको दिख जाएगा वो चीज़। सिमिलरली इसके लिए भी आप चेक कर सकते हो। पहले एक क्वेश्चन करते हैं इस पर। अच्छा, एक चीज़ और कि इस पर अब जैसे भी मैंने आपको बताया कि ऐसी कोई भी हो, मतलब एक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर 4, इनके सबके ग्राफ ऐसे बनेंगे और इनके ग्राफ कौन से वाले, ऑड पावर वाले, एक्स क्यू एक्स टू द पावर 5 एक्स टू द पावर 7, वो हमेशा इसी पैटर्न के होंगे, बस स्लोप चेंज होता रहेगा। ठीक है, क्लियर, क्योंकि आपको देख सकते हो इनका एक रूट तो 0,0 सबका होना है, एक्स की वैल्यू 0 पुट करो बाई 0 हो जाएगा, तो सब ऐसे ही होते हैं। क्लियर होगा ये चीज़, ठीक है। और इसकी आप यदि डोमेन रेंज की बात करो तो डोमेन तो इसमें इस सब ले लेगा, रियल नंबर होगा। एंड इसकी मैं रेंज की बात करूँ तो आपको पता है ये 0 ले रहा है, तो 0 से ऊपर और इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, तो इस बात को कैसे लिख सकते हो, r प्लस यूनियन 0, और इस बात को क्या लिखोगे आप
कि इसका डोमेन और रेंज दोनों ही आर होंगे, मतलब डी भी इसका रियल नंबर होगा और इसका रेंज भी क्या होगा मेरा डी एफ, मतलब डोमेन ऑफ फंक्शन, और दोनों ही हमारे रियल होंगे। ठीक है, चलिए ये बात समझ में आती है। तो एक क्वेश्चन करते हैं फिर अपन इस फंक्शनल इक्वेशन पे। इनको अपन हमेशा बोलते हैं फंक्शनल इक्वेशंस। ठीक है, आगे और डिटेल में भी पढ़ेंगे अपन धीरे धीरे आगे जब नेक्स्ट बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन देखिए अब, इफ़ एफ एक्स सेटिस्फाई पॉलिनोमियल फंक्शन रूल एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1/x इक्वल्स टू एफ एक्स इंटू एफ ऑफ 1/x। F10 की वैल्यू आपको 1001 दी है, तो आपको F4 एंड F5 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस क्वेश्चन को देखते ही मेरे दिमाग में क्या आ जाएगा कि यदि ये रूल दिख गया तो पता है कि हमको इसको सेटिस्फाई करने वाली दो ही इक्वेशन हो सकती हैं, एफ एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस एक्स टू द पावर n प्लस 1। ठीक है, मतलब इसको मैं खोलना चाहूँ तो एक होगा एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स टू द पावर n प्लस 1 एंड दूसरा होगा एफ एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स टू द पावर n प्लस 1। ठीक है, अब इसने बोला एफ ऑफ 10 की वैल्यू 1001 है, तो इसमें x की वैल्यू 10 पुट करो तो कितना हो जाएगा, एफ ऑफ 10 इक्वल्स टू 10 टू द पावर n प्लस 1, और एफ ऑफ 10 कितना है 1001 इक्वल्स टू 10 टू द पावर n प्लस 1, ये 1 इधर ले जाओ तो कितना हो जाएगा 1000 टू द पावर n, तो ये कितना हो गया 10 टू द पावर 3 10, तो n की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 3। क्लियर, यदि मैं इसमें पुट करूँ n की वैल्यू तो ये कितना होगा f10 इक्वल्स टू कितना होगा माइनस 10 टू द पावर n प्लस 1, और ये कितना होगा एफ ऑफ 10 1001 इक्वल्स टू माइनस 10 टू द पावर n, और इसको इधर ले गया तो कितना होगा 1000 इक्वल्स टू माइनस 10 टू द पावर n। तो ऑब्जर्व कर सकते हो कि माइनस मतलब ऐसे मैं बोलना चाहूँ कि 10 रेज़ टू पावर n इक्वल्स टू 1000 है, माइनस 1000 है, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या मिलेगी, कुछ भी नहीं मिलेगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पावर में यदि मैं चाहूँ तो इसको अपन कैसे मतलब करोगे, माइनस ऑफ क्या लिखोगे, कुछ नहीं, तो यहाँ पे n नो n मिलेगा, आपको कुछ भी n नहीं मिलेगा, नो n वैल्यू गेट्स। ठीक, कोई सेटिस्फाई करने वाली इसको कोई वैल्यू नहीं होगी, बट इसको सेटिस्फाई करने वाली वैल्यू थी, क्योंकि इस 1000 को हम 10 रेज़ टू पावर 3 लिखेंगे, और यहाँ पे जब दोनों का ही बेस सेम हो जाते हैं एंड पावर कंपेयर हो जाती हैं, ये तो आपको पता ही होगा, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। तो बस ये वाली इक्वेशन इस क्वेश्चन के लिए सेटिस्फाई नहीं करेगी, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ इस क्वेश्चन पे, तो आपका जो फंक्शन कन्वर्ट हो गया वो किस में कन्वर्ट हो गया, इफ़ n इक्वल्स टू 3 देन एफ एक्स कितना हो जाएगा आपका एक्स क्यू प्लस 1, तो एक्स क्यू प्लस 1 आ गया, तो एफ ऑफ 4 कितना हो जाएगा, पुट कर दो 4q प्लस 1, तो 4 कितना होता है 16 64 64 प्लस 1 दैट मीन्स 65। एफ ऑफ 5 की बात करूँ तो कितना हो जाएगा 5q प्लस 1, 5 स्क्वायर कितना होता है 25, तो 125 प्लस 1 दैट मीन्स 126। अब कोई भी निकालना हो, कोई भी एफ ऑफ 0 भी बोलूँ तो एफ ऑफ 0 भी निकाल सकते हो, कितना आएगा 1। एफ ऑफ मैं कुछ भी बोलूँ -3 भी निकाल सकते हो, -3 टू द पावर क्यू प्लस 1 दैट मीन्स -27 प्लस 1 दैट मीन्स -26। कोई भी आप वैल्यू यहाँ पे निकाल सकते हो, क्योंकि आपको एफ एक्स मिल चुका है। होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, उसी पैटर्न पे एक क्वेश्चन ही हो गया। ये चीज़ यदि आपको क्लियर है तो एक चीज़ और इसमें नोट कर लेना आप, यहाँ पे मैंने बोला था यहाँ पे n इज़ द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, और n जो होगा वो होगा मेरा पॉजिटिव इंटीजर होगा। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर होगा तभी ये हमारा ऐसा रूल बनेगा। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, दैट इज़ अलजेब्रिक फंक्शन में और भी फंक्शन मैंने आपको बताए थे, तो उन फंक्शंस को भी अपन को देखना है। जैसे रैशनल फंक्शन बताया था, इरेशनल फंक्शंस बताए थे, वो सब फंक्शंस मैंने आपको जो बताए थे उनको 1 बाय 1 देखना है, तो उनके बारे में थोड़ा देखेंगे जल्दी। अलजेब्रिक फंक्शन आप बताइए क्या होता है आपको। ठीक है, तो देखो ऑल एनी फंक्शन कनेक्टेड बाय अलजेब्रिक ऑपरेशंस जो अपन बचपन में पढ़ते थे, प्लस माइनस इनटू डिवाइड रूट स्क्वायर रूट ओवर द पॉलिनोमियल्स, इनको बोलते हैं अलजेब्रिक फंक्शंस। एग्जाम्पल आपको ऑलरेडी मैं बता चुका था, बट फिर भी देख लो एक आध। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 मैं बोलूँ आपको जी एक्स इक्वल्स टू एक्स की पावर 4 माइनस 16 एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस रूट एक्स। ठीक है, एक और बोलूँ इसमें और जोड़ देता हूँ, एक्स माइनस 2 इंटू रूट ऑफ एक्स क्यू प्लस 1। ये सब जो एक फंक्शन निकल के आ रहा है इतना बड़ा, ये सब क्या है अलजेब्रिक फंक्शंस हैं, क्योंकि इसमें प्लस माइनस से जुड़ा हुआ है। ठीक है, क्लियर। तो दिस इज़ ऑल अबाउट मेरा अलजेब्रिक फंक्शन हो गया। और तो लास्ट में हमने अलजेब्रिक फंक्शन पॉलिनोमियल फंक्शन पढ़े थे, तो एक चीज़ बताई थी मैंने कि पॉलिनोमियल फंक्शन जो है अलजेब्रिक फंक्शन का ही टाइप होता था। तो आप बोल सकते थे कि ऑल पॉलिनोमियल फंक्शन
पॉलिनोमियल फंक्शंस जो होते हैं वो मेरे आर एल्जेब्रिक, ठीक है, बट ऑल एल्जेब्रिक पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं होंगे, आर नॉट पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है। इस बात का क्या मतलब हुआ कि आप समझिए, मैंने बताया था एल्जेब्रिक फंक्शंस के अंदर आपको रेशनल फंक्शन बताया था। रेशनल मतलब एक फंक्शन ऊपर है एक नीचे है, वो दो फंक्शंस हैं, तो वो फंक्शन थोड़ा ना आपके पॉलिनोमियल फंक्शन हो जाएंगे, ठीक है, क्लियर है। तो मैंने आपको एक चीज़ और ये भी बताई थी कि ऑल फंक्शन दैट आर नॉट एल्जेब्रिक, उनका नाम भी मैंने आपको स्पेशल नाम बताया, दैट इज़ ट्रांसकेंडेंटल फंक्शन, जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ट्रांसकेंडेंटल फंक्शंस, ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट थ्योरी, मैं बोल सकता हूँ, समझ सकते हो। अब हम अच्छा एक एग्जांपल के तौर पे, जैसे मैंने बोला एक एग्जांपल एक्स क्यू प्लस बाई क्यू माइनस 3x वाई इक्वल्स टू 0, तो ये क्या है, ये आपका एल्जेब्रिक फंक्शन है, ठीक है, क्योंकि इसमें हमारा एक्स वाई दोनों में ही पावर में दिया हुआ है। फिर इसको आप चाहो तो फिर ऐसे कर सकते हो, बट ऐसा मैंने एक फंक्शन बोल दिया इस टाइप का फंक्शन जिसमें एक ऊपर एक नीचे है, तो ये पॉलिनोमियल थोड़ा ना हो जाएगी। पॉलिनोमियल होने के लिए तो आपको बताया था कि वो ऐसे, मतलब आपको पता है पॉलिनोमियल की डेफिनेशन कि उसमें कुछ भी हो पावर n से स्टार्ट हुआ है तो उसमें सब एक टर्म्स कम होते जाते हैं इस टाइप से, ठीक है, लास्ट में अपन पढ़ चुके हैं, क्लियर है। तो बेसिक कुछ एल्जेब्रिक फंक्शंस हैं, उनको हम देख लेते हैं। चलिए, बेसिक एल्जेब्रिक फंक्शन जैसे मैंने बोला, एक तो आपको यही ले लो जो बाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये क्या है, पॉलिनोमियल है। उसी में मैंने आपको बोला कि इसके एक्स और कांस्टेंट मैंने ये क्वाड्रेटिक था, ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इन दोनों को आपने जीरो कर दिया, बी जीरो सी जीरो, और ए की वैल्यू को वन ले लिया, तो ये क्या होगा, वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो इसका ग्राफ कैसे बनता है, आप ऑलरेडी नो, दिस इज़ पैराबोला, ठीक है। और यदि मैं इसकी माइनस एक्स स्क्वायर कर दूँ तो आपको पता है ट्रांसफॉर्मेशन करना आपको आता है, ये उल्टा हो जाएगा ऐसे कुछ, क्लियर। इस पॉइंट को बोलते हैं 0,0 वर्टेक्स होता है पैराबोला का। इसकी डोमेन की बात करूँ तो आप सोच सकते हो कि डोमेन इसकी रियल नंबर सब ले लेगा ये। इसकी मैं रेंज की बात करूँ तो रेंज आपको पता है कितना होगा, आर प्लस, मतलब रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर यूनियन 0, ठीक है। और इसी बात को मैंने बोला था आप कैसे लिख सकते हो कि 0 से इन्फिनिटी, 0 पे क्लोज होगा क्योंकि 0 ले रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, नेक्स्ट मैं बोल सकता हूँ दैट इज़ बाई इक्वल्स टू 1/x, बाई इक्वल्स टू 1/x और एक्स वाई इक्वल्स टू 1, ठीक है। यहाँ पे x 0 नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, जो बच्चे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े हैं उनको पता होगा, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। इसका ग्राफ यू होता है, करके देख लेना आप कैसे करोगे। अब x की वैल्यू आप 0 लोगे तो ये बाई अनडिफाइंड हो जाएगा, मतलब x की वैल्यू पे 0 पे ये बाई जो है ना वो अनडिफाइंड हो रहा है, ठीक है। x की वैल्यू 1 ली तो बाई भी 1 हो गया, x की वैल्यू 1 ली तो बाई भी यहाँ पे 1 आ गया। फिर आपने x की वैल्यू 2 ले ली तो बाई कम होता जाएगा, ऐसे ग्राफ बनता जाएगा, ठीक है। और सिमिलरली जब x की नेगेटिव वैल्यू लोगे तो यहाँ पे भी ग्राफ बनेगा, x की जब नेगेटिव -1 पुट करोगे तो यहाँ पे कुछ आएगा बाई की वैल्यू, और x की 0 पे फिर ये इन्फिनिटी तरफ जाएगा। तो ये दो पोर्शन है, तो ये मत सोचना कि ये दो अलग अलग ग्राफ है, नहीं, ये एक ही ग्राफ के दो ब्रांचेस हैं। और इस ग्राफ का नाम बोलते हैं अपन क्या, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। इसकी डोमेन की बात करूं तो आपको पता है इसमें x हर कुछ ले लेगा एक्सेप्ट 0 ले लोगे तो ये क्या हो जाएगा, बाई 1/0, दैट इज़ अनडिफाइंड। तो रियल नंबर और 0 उसमें से हटा दो, तो मैंने बोला था आपको पूरे रियल नंबर में से 0 को हटा दो तो उसको अपन R0 से भी डिनोट करते हैं। यदि आप इसकी रेंज की बात करो तो रेंज क्या है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा x y इक्वल्स टू 1/x लिखा हुआ है तो आप क्या करो, इसको x इक्वल्स टू 1/y लिख दो, तो y में भी क्या होना चाहिए, y यदि x को डिफाइन होना है तो y की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, तो रियल नंबर सब ले लेगा, 0 हटा दो, ठीक है, R0, क्लियर। तो यहाँ पे देखो दोनों डोमेन और रेंज दोनों ही सेम हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट इसी में एक्सटेंशन थर्ड इज बाई इक्वल्स टू, यदि 1/x² इस टाइप के हों, अब मतलब y इक्वल x², x टू द पावर 4, x टू द पावर 6, इस टाइप के फंक्शंस बन रहे हों तो इनके ग्राफ हमेशा इस टाइप के बन के आते हैं, बस स्लोप चेंज होता रहता है। मतलब मैं आपको बोलूँ ये असिम्प्टोट हैं, ये क्या है, x एक्सिस y एक्सिस दोनों ही इस फंक्शन के लिए असिम्प्टोट हैं। देखो ऐसा कुछ u और u, ठीक है, दो ये जो ब्रांचेस हैं वो
दो ब्रांचेस हैं इसी ग्राफ की, बट ग्राफ एक ही होगा, ठीक है। जब हम राइट साइड की एक्स की वैल्यू पे बात करेंगे तो ये इस ट्रेंड को फॉलो करेगा, ठीक है। और यहाँ पे एक्स एक्सिस बाई एक्सिस दो असिम्प्टोट है, यहाँ पे भी मेरी एक्स एक्सिस बाई एक्सिस दोनों ही असिम्प्टोट थी। और किसी भी ग्राफ का यदि आपको वो 7 पॉइंट्स जो मैंने आपको ग्राफ्स में पढ़ाए थे बेसिक में, वो तो निकाल ही सकते हो आप, डोमेन, रेंज, रूट्स, उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था बाउंडेडनेस, उसके बाद मैंने मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, असिम्प्टोट्स, पीरियोडिक फंक्शन है कि नहीं है, वो सब मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया था, वो आप देख सकते हो। तो इस सब ग्राफ्स के लिए बाई इक्वल्स टू 1/x², 1/x⁴, इन सब के लिए हमारा ऐसे बनेगा। और इसकी डोमेन की बात करूँ तो ये डोमेन x की हर वैल्यू ले लेगा, पर जीरो नहीं लेगा। जीरो पे क्या हो रहा है, अनडिफाइंड, तो रियल नंबर उसमें से जीरो को हटा दो, तो इस बात को हम क्या बोल सकते हैं, R0। क्लियर। नेक्स्ट मैं इसकी रेंज की बात करूँ तो देखो अब ए बाई एक्सिस में, देखो बाई एक्सिस में ऊपर ही ऊपर है और जीरो नहीं ले रहा है, तो पॉजिटिव रियल नंबर सब कुछ ले रहा है। मतलब मैं बोलूँ कि जीरो से लेके इन्फिनिटी तक सब कुछ ले रहा है, बट जीरो और इन्फिनिटी नहीं ले रहा है, ठीक है। इन्फिनिटी तो हमेशा नहीं लेता है, क्योंकि इन्फिनिटी में कोई नंबर थोड़ा ना होता है। क्लियर है। नेक्स्ट इसी में मैं बोल सकता हूँ फोर्थ वन, डेट इज़ बाई इक्वल्स टू, जो अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, x³ x⁴ x⁴ इस टाइप के बन रहे हों। इसको जनरलाइज फॉर्म क्या करोगे आप, इसको ऐसे लिख सकते थे, बाई इक्वल्स टू 1/x⁴ वेयर n बिलोंगिंग टू i प्लस, ठीक है। आप n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो फिर x² मिल जाएगा, इस टाइप से, ठीक है। और इसको लिख सकते हो आप क्या, बाई इक्वल्स टू x⁴ n बिलोंगिंग टू i प्लस। तो ऐसे बने हो तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, यूँ कुछ, सबके ग्राफ इसी टाइप के बनेंगे, बट हमारे स्लोप चेंज होते रहेंगे इस टाइप से, ठीक है। मैंने ऑलरेडी बताया था आपको। तो इसकी डोमेन एंड रेंज दोनों ही हमारी रियल नंबर होगी, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट समथिंग आई कैन से दैट बेसिक एल्जेब्रिक फंक्शंस आप बोल सकते हो इनको, जो कि आपको क्वेश्चंस में ज़रूरत पड़ेगी, तो आपको इनके ग्राफ्स पता होने चाहिए, ठीक है। तो मैंने बोला चाहे वो 1/x⁴ भी होगा तो उसका ग्राफ भी इसी टाइप का ही बनेगा, बट वो स्लोप में फ़र्क आएगा, मतलब वो ऐसे जाएगा कुछ, मतलब इस टाइप के ही बनेंगे, ठीक है। ऐसे इधर भी ऐसे ऐसे, वो आप चेक कर सकते हो, बहुत आसान है चेक करना, वो आपको पता है कैसे अपन करते हैं, आपको स्ट्रेट लाइन आप ऑलरेडी जानते हैं, ठीक है। इस फंक्शन का नाम रेसिप्रोकल फंक्शन भी बोलते हैं। रेसिप्रोकल फंक्शन क्यों बोलते हैं हम, क्योंकि बाई इक्वल्स टू 1/x, तो बाई 1/x टाइप में लिखा हुआ है रेसिप्रोकल x, फिर मैं लिखता हूँ इसी बात को मैं ऐसे भी लिख सकता था, x = 1/s, वो भी सही बात है, तो वो बाई और x दोनों के रेसिप्रोकल हैं, ठीक है। इसलिए हम इसको, उसकी रेंज आपको डोमेन दोनों पता ही है, ठीक है। मतलब रेंज भी इसकी R0 होती है, और इसकी डोमेन भी R0 और रेंज भी इसकी R0 होती है। होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फिर। नेक्स्ट टाइप ऑफ फंक्शन देखते हैं अपन, दैट इज कॉल्ड पॉइंट फंक्शन। तो वो क्या होता है पॉइंट फंक्शन, सच फंक्शंस विच कंसिस्ट अ सिंगलटन मतलब एक ही वैल्यू उसके अंदर, ये इस टाइप का, इन इट्स डोमेन, सिंगलटन आपको सेट्स में पढ़ा चुका था मैं, इन इट्स डोमेन में भी और रेंज में भी, उस फंक्शंस को हम बोलते हैं पॉइंट फंक्शन, ठीक है। मतलब एग्जांपल के तौर पे कैसे बोलूँगा कि इसकी df जो होती है वो हमारी कुछ a, और रेंज अपनी जो होगी वो भी कुछ एक b, मतलब कि एक ही वैल्यू होगा उसकी डोमेन में, रेंज में भी एक ही वैल्यू होगा। तो एक एग्जांपल देखें, जैसे मैंने बोला आपको एक क्वेश्चन, बाई इक्वल्स टू f(x) इक्वल्स टू √1 - x प्लस √x-1। तो ऑब्जर्व करो कि मैंने आपको बताया था इनकी यदि मुझे डोमेन निकालना है, तो डोमेन कैसे निकालता है आपको पता है कि रूट को यदि डिफाइन होना है तो इस वाले के लिए अलग निकालेंगे, लेकिन इस वाले के अलग निकालेंगे। तो 1 - x > 0 होना चाहिए, इसका x-1 > 0 होना चाहिए। तो इसका क्या हो जाएगा, इसको चेंज कर दो तो x-1 > 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑब्जर्व कर सकते हो, और यहाँ पे x-1 > 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, x <= 1, और फिर मैंने आपको बताया था कि इसकी डोमेन यदि आती है आपकी क्या, x बिलोंगिंग टू -∞ to 1, इसका क्या मतलब हुआ, x की वैल्यू 1 से बड़ी, मतलब इसी बात को लिख सकते थे आप, x बिलोंगिंग टू 1 से इन्फिनिटी, ठीक है। तो मैंने बताया था यदि इसकी डोमेन a है आपकी D1, इस वाले की डोमेन a है D2,
फिर क्या करते हो आप D1 और D2 का, क्योंकि यहाँ बीच में पैरामीटर प्लस माइनस इंटू मल्टीप्ल कुछ भी लगा हो तो आपने बताया था कि आप इनका इंटरसेक्शन ले लोगे। तो इंटरसेक्शन ए बोलता है सर ऐसे, एक बोलता है सर बन के इधर उधर चलो, दूसरा बोलता है बन के इधर उधर चलो। तो आपको कुछ नहीं, आपको एक ही वैल्यू देगा ये दोनों, दैट इज़ 1 ही देगा अकेला कॉमन चीज़। ठीक है, क्लियर। तो x इक्वल टू 1 आ गया, तो x इक्वल टू 1 आ गया। तो x इक्वल टू 1 पे मैं y चेक करूँ तो y कितना हो जाएगा इसका 0। देखो 1 सब वैल्यू खत्म है, देखो 1 पे ये दे देगा 0 हो जाएगा, ये भी 0, 0 प्लस 0 0। तो इसकी रेंज और इसकी डोमेन की बात करूँ तो डोमेन तो इसमें एक ही वैल्यू आ रही है दैट इज़ 1, और रेंज की बात करूँ दैट इज़ ओनली 1 वैल्यू दैट इज़ 0। तो ऐसा फंक्शन जहाँ पे सिर्फ सिंगल टन हो उसके रेंज में, सिंगल टन हो उसके डोमेन में, तो ये फंक्शन क्या होगा दैट इज़ पॉइंट फंक्शन। इसका ग्राफ क्या होगा 1,0। देखो आपको x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 0 है, तो ये इसका ग्राफ क्या होना चाहिए, देखो दिस इज, देखो ये x एक्सिस पे एक पॉइंट मिल गया 1,0। ठीक है, दिस इज द ग्राफ ऑफ दिस पॉइंट, मतलब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। ठीक है, समझ में आनी चाहिए अच्छी तरह से। नेक्स्ट देखते हैं अपन, नेक्स्ट टाइप ऑफ एल्जेब्रिक फंक्शन दैट इज कॉल्ड रेशनल फंक्शन। तो नेक्स्ट टाइप ऑफ फंक्शंस को अपन नेक्स्ट क्लास में उठाएंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी हमारा वीडियो 1 घंटे का हो चुका है। तो मैं बोलूँगा कि अच्छे से प्रैक्टिस करिए, इन सारे फंक्शंस को समझने की अच्छी तरह से कोशिश करिए। क्वाड्रेटिक के आप इसके रूल्स को रिवाइज़ कीजिए जो वहाँ पे पढ़ाए गए थे, और आपको यदि रिवाइज नहीं हुआ है तो मैंने सब पॉइंट्स को कवर किया है बहुत अच्छी तरह से, बट क्वाड्रेटिक में थोड़ा डिटेल में बताया था, जो आपको मतलब रेंज वाला जो बताया था कि -∞ टू -d/4 कैसे आ रहा है, वो सब मैंने आपको बताया था। ठीक है, कैसे बताया था। तो अब वही मैं बोलूँगा आपको कि आप प्रैक्टिस करिए अच्छे से, और कोई भी आपको डाउट है तो आप मेरे को मिनट मेंशन करके आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर, और जिसको कहीं पे भी दिक्कत है मैं बोलूँगा वीडियो को बार बार देखिए, आपका डाउट अपने आप क्लियर हो जाना चाहिए। बट फिर भी डाउट है तो कोई दिक्कत नहीं, आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, फिर आज के सेशन को मैं यहाँ पे वाइंड अप करता हूँ। ओके, चलिए स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड, थैंक यू।